बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और बढ़े बिल का आना। हर गांव में लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नज़र में उनका जो बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। बिल आ गया तो लोग का बिजली का कनेक्शन कट जाता है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोगों पे तो फौजदारी का भी केस हो गया, लोग अपना घर वो छोड़कर भाग गए। बिहार में बिजली विभाग के मनमानी को लेकर कटिहार जनाक्रोश की आग में झुलस रहा है। हद तो तब हो गई जब बुधवार को बिजली विभाग की इसी मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं पथराव में 12 से अधिक पुलिसकर्मी और बिजली कर्मचारी भी चोटिल हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और हद से ज्यादा बढ़े हुए और मनमाने बिल का आना है। हर गांव में ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नजर में उनका जो बिजली का बिल आ रहा है बहुत बढ़कर आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। बिजली को लेकर जो समाज की परेशानी है वो गलत और बढ़े बिल का आना। हर गांव में लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी नजर में उनका जो बिल आ रहा है वो बहुत बढ़ के आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे अभी तक 6,000 8,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक वाले बिल वाले लोग भी मिले हैं। एक बार गलत बिल आ गया तो लोग का बिजली का कनेक्शन कट जाता है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोगों पे तो फौजदारी का भी केस हो गया, लोग अपना घर वो छोड़कर भाग गए। ऐसे लोग भी मिले। इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपसे कोई टिप्पणी नहीं की। वो इसलिए नहीं की है कि जहां तक हम लोग चले हैं ज्यादातर हम लोग गाँव में चलते हैं, तो मैं अनुमंडल और जिला अस्पतालों की स्थिति पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं वहां गया नहीं हूं। लेकिन जिन गांव पंचायतों में हम लोग गए हैं जहां पर सरकार के हिसाब से सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कहीं एक भी काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मेंटेनेंस कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित थी। इसके कारण लोग आक्रोशित हो गए थे। इस पूरी घटना को लेकर बारसोई SP जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक भीड़ उत्तेजित हो गई। लोगों की भीड़ में पुलिसकर्मी घिर गए थे, इस वजह से आत्मरक्षा में कुछ फायरिंग की गई थी। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। इधर विपक्ष के सवालिया निशान पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आए थे। जांच के बाद अगर किसी भी पक्ष की तरफ से गड़बड़ी की गई होती तो निश्चित रूप से कार्रवाई जरूर होगी। कटिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर किसी के पास शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। वहां के स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हो रही है, लगातार जानकारी भी साझा की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व घुसते हैं उस प्रदर्शन में। प्रदर्शन उग्र होता चला जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, कंप्यूटर्स तोड़े जाते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बदसलूकी होती है। प्रशासन के लोग वहां मुस्तैदी से स्थितियों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत दुखद तस्वीरें सामने आती हैं। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रशासनिक महकमे के लोग लगातार जांच कर रहे हैं किन कारणों से मृत्यु हुई है। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एक बात एकदम तय है, किसी भी पक्ष की तरफ से गड़बड़ी की गई होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। CCTV फुटेज के आधार पर भी चीजों को देखा जा रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्र बनाया, जिससे कहीं ना कहीं इस तरह की दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।